दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में हर सतह पर फलाह व बहबूद की सरगर्मियों के फ़रोग़ और तख़फ़ीफ़ ग़ुर्बत के इक़दामात पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की हैं कि वो सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए बहाली का एक जामी पैकेज तश्कील दें। गज़ा में इसराइली फोर्सेस ने मज़ीद 75 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। और पंजाब की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कल से मंगल तक मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में हर सतह पर फलाह व बहबूद की सरगर्मियों के फ़रोग़ और तख़फ़ीफ़ ग़ुर्बत के इक़दामात पर काम कर रही है। अतियात के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ हम आवाज़ होकर आज अतियात के आलमी दिन पर मौशरती फलाह व बहबूद में इमदाद व अतियात और बाहमी रवादारी की अहमियत को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की फलाह कामों और इमदाद व अतियात में भरपूर शिरकत की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा अतियात देने वाले ममालिक में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बाहमी रवादारी, इमदाद व अतियात के इस समाजी जज्बे ने और भी अहमियत इख्तियार कर ली है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कोशिशों से खित्ते में पाकिस्तान के तिजारती और माशी ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। ओमान पाकिस्तान बिजनेस फोरम का इजलास मस्कत में हुआ, जिसमें आला हुकाम, सिफारतकारों, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की और सरमायाकारी के मुश्तरका इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। फोरम ने बाहमी ताउन और निजी शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तालीम, टेक्सटाइल और सेहत जैसे अहम शोबों में ताउन की खुसूसी निशानदही की गई। सियाहत, तामीरात, गाड़ियों की सनत और खेलों के सामान की तैयारी के शोबों में भी शराकतदारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। रेलवे के वज़ीर हनीफ अब्बासी ने रेलवे की खिदमात बेहतर बनाने और मुसाफिरों को तमाम मुमकिना सहूलियात फराहम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। कराची में डिविजनल अफसरान के साथ एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि सिग्नल के निज़ाम को मौसर देखभाल की ज़रूरत है। उन्होंने हिदायत की कि तमाम छोटे और बड़े स्टेशन पर वॉशरूम समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर रेलवे ने इस माह के आखिर तक पाकिस्तान रेलवे में 2 मज़ीद माल बरादर ट्रेनें शामिल करने का ऐलान किया, जबकि कराची डिवीज़न के 27 रेलवे स्टेशन को इस साल दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कराची से रोहड़ी तक 480 किलोमीटर ट्रैक अगले साल जून तक मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की है कि वो सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए बहाली का एक जामी पैकेज तश्कील दें। आज लाहौर में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने सूबे में मुस्तकबिल में मुमकिना सैलाबों के असरात कम करने के लिए एक मास्टर प्लान की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने मुतासरीन सैलाब को पनाह फराहम करने के लिए उन्हें अपनी छत अपना घर स्कीम में शामिल करने की भी हिदायत की है। फैसलाबाद डिवीज़न में तेरिमो हेडवर्क्स पर सैलाबी सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक है। पानी का अखराज 3,31,000 क्यूसेक से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। चिनियोट में पानी की सतह तकरीबन 5,40,000 क्यूसेक थी, जिससे झंग और चिनियोट अजला के नशेबी इलाकों के लिए नए खतरात पैदा हो गए हैं। खतरे से 2-4 इलाकों में लोगों को चौकस रहने और हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। पंजाब की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी किया है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब भर में हफ्ते से मंगल तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। इस दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलुम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा, मियांवाली, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में बारिश का इम्कान है।
यौम दिफा व शहदा के सिलसिले में FCKP नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम स्कूलों में तकरीबात का इनकाद किया गया। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने इन तकरीबात में शिरकत करके तलबा की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के हमरा परचम कुशाई में हिस्सा लिया और मुल्की सलामती के लिए इज्तमाई दुआ की। इसराइली फौज ने गजा में अपने वहशियाना हमलों में मजीद 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। शिमाली गजा के अहम शहरी मरकज पर रात भर मुतादिद हमले किए गए, जिसके नतीजे में 7 बच्चों समेत 18 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा शहर के 40% से जायद हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है और अपने हमलों का दायरा रिहायशी मकानों और मुतासरीन के कैंपों तक बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2023 से इसराइली जारहियत के नतीजे में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 64,200 से तजावुज़ कर गई है। और शारजा में T20 सह फरीकी क्रिकेट सीरीज़ में आज अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात मद्दे मुकाबिल होंगे और मैच रात 8 बजे शुरू होगा। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।